क्या श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी समंदर से बाहर आने वाली है? क्या पीएम मोदी ने द्वारिका नगरी को समंदर से बाहर लाने का संकल्प ले लिया है? क्या प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल में प्रोजेक्ट द्वारिका पर काम करने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पवित्र द्वारिका में डुबकी लगाई है। मोदी ने समंदर में डूबी हुई भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी के दर्शन किए। मोदी समुद्र तल पर पालथी मारकर बैठे और पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इस दौरान सफेद डाइविंग हेलमेट और गेरुआ वस्त्र पहना हुआ था। पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर उनके चरणों में मोर पंख अर्पित किया और समंदर के अंदर ही बैठकर ध्यान लगाया। इस तस्वीर को गौर से देखिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह पीएम मोदी हाथ में मयूर पंख लेकर समंदर के अंदर द्वारिका की पवित्र धरती को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सबके आराध्य श्री कृष्ण को नमन कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा कि ये साहस से कहीं ज्यादा श्रद्धा और भक्ति का विषय है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी के गोताखोरों की मदद से स्कूबा डाइविंग भी की। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा हूँ। बड़ा सवाल है कि क्या 300 फीट गहरे समंदर में डूबी हुई द्वारिका को बाहर लाया जा सकता है? क्या भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका को समंदर से निकालने के लिए पीएम मोदी के पास कोई स्पेशल प्लान है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको भारत से करीब 7000 किलोमीटर दूर नीदरलैंड्स लिए चलते हैं। नीदरलैंड्स वो देश है जिसने समंदर में डूबी अपनी 20% धरती को वापस हासिल कर लिया है। नीदरलैंड्स ने समंदर में डूबी अपनी धरती को कैसे वापस लिया, ये जानना बेहद जरूरी है। नीदरलैंड्स की 66% धरती समंदर में डूबी हुई थी। नीदरलैंड्स की जमीन समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई पर है, इसलिए नीदरलैंड्स को पेल्डर्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत से पोल्डर्स हैं। ये पोल्डर्स यहाँ की जमीन को समंदर के पानी से बचाने के लिए बनाए गए हैं। समंदर के पानी से बचाव का काम डायक्स, नाले और पंपिंग स्टेशन के जरिए होता है। पहले डच लोगों ने समंदर में दीवारें बनाई और पानी को पोल्डर्स पंप्स के जरिए बाहर किया और फिर उस पानी को नदी और नहरों में वापस भेजा गया। 1916 में बाढ़ के बाद डच लोगों ने अपफिल्स डिस्क पर काम किया जिससे निचले इलाके सुरक्षित रह सके। पत्थरों की ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें बनाई गईं और फिर उसे मिट्टी से ढककर उसके ऊपर घास लगा दी गई। नीदरलैंड्स में ज्यादा पानी होने की वजह से कई इलाके पूरी तरह जलमग्न रहते थे, लेकिन पोल्डर्स तकनीक के इस्तेमाल के बाद अब कई इलाके समंदर से बाहर लाए जा चुके हैं। पोल्डर्स का निर्माण डायक्स, निकासी नहरों और पंपिंग स्टेशंस की मदद से होता है। दूसरी तकनीक है मैसाल्ट बैरियर। ये नीदरलैंड्स की दूसरी अहम तकनीक है जो तूफान से बचाव करती है। मैसाल्ट बैरियर ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। बाढ़ से लोगों को बचाने में मैसाल्ट बैरियर बहुत ही कारगर साबित हुआ है। इन्हीं तकनीक के सहारे नीदरलैंड्स ने अपनी 20% जमीन को समंदर से वापस छीन लिया है। तो क्या नीदरलैंड्स की तरह ही द्वारिका नगरी भी समंदर से वापस धरातल पर आ सकती है? ये सवाल अपने आप में काफी अहम है, बेहद गहरा है। मोदी सरकार अगर नीदरलैंड्स की पोल्डर टेक्नोलॉजी की मदद से द्वारिका नगरी को समंदर से बाहर लाने की कोशिश भी करे तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा। इसके लिए डीपीआर बनाना और फिर सटीक तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लंबे प्रोसेस की जरूरत है। इसलिए फिलहाल जलमग्न हुई भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के दर्शन के लिए सरकार सबमरीन प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है, यानी 300 फीट गहरे समंदर में पनडुब्बी के जरिए द्वारिका नगरी के दर्शन किए जा सकेंगे। अब आपको बताते हैं कि ये पनडुब्बी प्रोजेक्ट है क्या। गुजरात सरकार मझगांव डॉक लिमिटेड के सहयोग से भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जरिए श्रद्धालुओं को जलमग्न हुई द्वारिका नगरी के दर्शन कराए जाएंगे। ये पनडुब्बी श्रद्धालुओं को
भगवान श्री कृष्ण के हाथों से बसाई गई द्वारिका नगरी के दर्शन कराएगी। इसी साल दिवाली से पहले इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होने की उम्मीद है। पनडुब्बी प्रोजेक्ट रन कराने के लिए बेट द्वारिका के पास एक अलग घाट बनाया जाएगा। धार्मिक पर्यटन के लिए पनडुब्बी का इस्तेमाल देश में पहली बार होगा। आपको द्वारिका पनडुब्बी प्रोजेक्ट की डिटेल बताते हैं। पनडुब्बी को समुद्र तल से 300 मीटर नीचे ले जाया जाएगा। पनडुब्बी के जरिए श्रद्धालु समंदर के अंदर पहुंचकर द्वारिका नगरी के दर्शन कर सकेंगे। एक बार में 24 पर्यटक पनडुब्बी के विंडो से द्वारिका नगरी को देख सकेंगे। पनडुब्बी में 24 श्रद्धालु, 2 पायलट, 1 गाइड और 1 टेक्नीशियन रहेंगे। इस पनडुब्बी का वजन करीब 35 टन होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि द्वारिका नगरी आखिर डूबी कैसे? हम आपको समुद्र में डूबे इस नगर के बारे में अब विस्तार से बताते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वारिका के डूबने के 2 प्रमुख कारण थे। पहला, गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप। द्वापर युग में जरासंध के अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने समुद्र के किनारे दिव्य द्वारिका नगरी बसाई। महाभारत के बाद युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज तिलक हो रहा था। उस वक्त श्री कृष्ण वहां मौजूद थे। इसी दौरान कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण तुम्हारे कुल का नाश तुम्हारी आंखों के सामने ही होगा। कहते हैं इसी श्राप के कारण द्वारिका नगरी पानी में समा गई थी। द्वारिका के डूबने की दूसरी वजह मानते हैं ऋषियों का यदुवंश को श्राप देना। कहते हैं कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने ऋषियों का अपमान किया था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और ऋषि कण्व द्वारिका नगरी आए थे। तब यदुवंशियों ने ऋषियों का अपमान कर दिया था। ऋषियों ने अपने अपमान से क्रोधित होकर समस्त यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल आई ऑन भारत को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।